लंबे समय से फ्लॉप फिल्में दे रहे जॉन अब्राहम की आखिरकार एक ऐसी फिल्म आई है जिसको देखकर उनके कैरियर की उम्मीद जगती है कि आगे वो बने रह सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। समस्या पिछले कुछ सालों में ये हो रही थी कि जॉन अब्राहम लगातार एक्शन फिल्में कर रहे थे और दर्शकों ने उनको एक्शन फिल्मों में खारिज करने का सिलसिला जारी रखा था। सत्यमेव जयते 2 से लेकर उनकी जो पिछली फिल्म थी वेदा, उसमें वो ज़बरदस्त एक्शन करते नज़र आए थे और उनसे पूछा भी गया था पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कब वो एक नया कुछ ट्राई करेंगे जिसमें एक्शन ना हो, जिसमें वो एक्टिंग करते नज़र आए। तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन अब्राहम भड़क गए थे पत्रकार पर। लेकिन अब ये जो फिल्म आई है द डिप्लोमेट, डायरेक्टर हैं जिसके शिवम नायर, इस फिल्म में जॉन अब्राहम को देखने के बाद कम से कम उनके फैंस को बड़ी तसल्ली मिलेगी कि जॉन कुछ एक्टिंग करते नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन आ जा रहे हैं और वो एक अनकन्वेंशनल कहानी में है। द डिप्लोमेट जो है वो रियल घटना पर आधारित है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से कि ये एक बॉलीवुड की फिल्म है। बेसिकली ये घटना का डॉक्यूमेंटेशन है। उज़्मा अहमद का केस कुछ साल पहले आया था। ये एक इंडियन मुस्लिम युवती थी। मुस्लिम युवती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिल्म में बार बार जोर देकर ये बताया गया है, डायलॉग्स में आता है कि मुस्लिम लड़की है, मुस्लिम बेटी है, ये बात आती, तो इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि उज़्मा अहमद का जो केस है वो एक मुस्लिम लड़की का केस था। तो ये फिल्म जो उसकी कहानी है रियल घटना पर आधारित है। उसको एक पाकिस्तानी युवक से प्यार हो गया था जब वो मलेशिया गई थी और उस प्यार में पड़ने के बाद में वो पाकिस्तान चली गई थी इंडिया आकर, और उसकी वजह जो है वो फिल्म में बताई गई है। अगर आप नहीं जानते तो मैं रिवील नहीं करूँगा। और जब वो वहाँ जाती है तो उसको वो व्यक्ति जिसके प्यार में वो पड़ी है, जिसके प्यार में पागल होकर वो वहाँ पहुँची है, वो उसे अपने घर घाटियों में, पहाड़ियों में जो उसका घर है, बहुत दूर दराज पठान वाले इलाकों में, वहाँ ले जाता है। और फिर वहाँ जाने पर इसको पता चलता है उज़्मा को कि उसकी तो पहले से शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, और वहाँ पर इसके साथ वो मारपीट करता है, ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, ज़बरदस्ती निकाह करता है। अब ये किसी तरह से वहाँ से भागती नहीं है बल्कि उसको कन्विंस करती है एक बड़ा ठोस रीज़न देकर कि उसे इंडियन एम्बेसी उसके साथ में आना चाहिए। और इंडियन एम्बेसी में आने के बाद में वो शरण मांगती है और जब उसे शरण वहाँ पर मिलती है तो अपनी पूरी कहानी बताती है। और इसके बाद पूरा एक स्ट्रगल शुरू होता है कि उज़्मा को वापस इंडिया कैसे भेजा जाए। तो ये पूरी कहानी है, किस तरह से वो इंडिया आती है, किस तरह से पाकिस्तान में अदालत तक मामला पहुंचता है, पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तरीके का ये उस घटना का डॉक्यूमेंटेशन है जो लगभग करीब 1 दशक पहले हुई थी और जिसने दोनों देशों के बीच में काफ़ी तल्खी भी पैदा कर दी थी राजनयिक स्तर पर। और सुषमा स्वराज जो उस वक्त विदेश मंत्री थी मोदी सरकार में, उनका भी एक अहम रोल था। उन्होंने बड़ी बहादुरी और जाबाजी से स्टैंड लिया था कि नहीं, ये भारत की बेटी है और इसको हर हाल में भारत पहुंचना चाहिए। वहाँ तमाम बहुत सारे लोग, जो उसका पति था, उसके जो रिश्तेदार थे, उसकी जाति के जो लोग थे, वो एक बार फिर से जो है उसको अपने साथ ले जाना चाहते थे। मगर किस तरह की ये लड़ाई है, ये पूरी डिप्लोमेटिक लड़ाई है, ये इस फिल्म में आपको देखने मिलती है। तो जैसे मैंने कहा, ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप कहानी नहीं करेंगे। अच्छी बात यह है कि जॉन अब्राहम ने अपने किरदार को बढ़िया ढंग से निभाया है। वो एक तो बहुत फिट है, उनकी बॉडी बहुत अच्छी है और ये फिल्म में उनकी फिटनेस दिखाई देती कि एक राजनयिक जो है वो बिल्कुल फिट बॉडी है और जिसका चाल ढाल, उठने बैठने का, बोलने का अंदाज़ जो है बहुत इम्प्रेसिव है। वो आप यहाँ पर जॉन में जब देखते हैं तो एक जो उनके फ़ैन होंगे उन्हें अच्छा लगेगा कि चलिए जॉन का कैरियर यहाँ से शायद एक नई उड़ान ले सके। और लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि उनको अब वो एक्शन वाली भूमिकाएं जो हैं बंद कर देना चाहिए। इसलिए नहीं कि उनकी एज हो चुकी, बल्कि इसलिए कि वो लगातार इस तरह की चीज़ों को दोहरा रहे हैं और ये दोहराव जो है उनके फैंस को और बॉक्स ऑफिस दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जॉन का ये जो किरदार है वो इंटरेस्टिंग है। उनकी पिछले करीब 8-10 सालों में जो फिल्में आ रही थी ये उससे अलग है। वैसे आप गौर करें कि चाहे मद्रास कैफ़े हो, चाहे परमाणु हो, या फिर बाटला हाउस भी आप ले लीजिए, जॉन ने जब भी अलग तरह के इस तरह के रोल किए हैं वो हमेशा अच्छे लगे, दर्शकों ने उनको पसंद किया है। तो ये फिल्म कम से कम उन लोगों को राहत देगी जिनको जॉन के कैरियर की चिंता थी। शिवम नायर ने बहुत अच्छे से फिल्म बनाई है, उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। वो इस तरह की फिल्में हमेशा जो है बहुत कसावट के साथ बनाते हैं। उनका स्टोरी टेलिंग जो है उसमें ज़रा भी ढिलाई नहीं बरतते हैं वो। और जॉन के से काम लेने वाले डायरेक्टर हैं, उन्होंने जॉन से काम करवाया। उसके अलावा जो सादिया खतीब हैं जिन्होंने उज़्मा अहमद की भूमिका निभाई है, इससे पहले वो रक्षाबंधन में आई थी
अक्षय कुमार के साथ में, लेकिन उस फिल्म में वो फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी तो उनकी कोई ख़ास पहचान नहीं बनी थी, लेकिन उज़्मा का जो रोल इस फिल्म में उन्होंने किया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ से उनको एक पहचान मिलेगी। उज़्मा के किरदार के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की, वो साफ दिखाई देता है। इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाने वाला कैरेक्टर था ये, और ये दिखता है कि सादिया ने जो है उस कैरेक्टर में उतरने की कोशिश की है, वो कई दृश्यों में बहुत अच्छी लगी हैं। इसके अलावा बाकी कोई और जो किरदार हैं वो ऐसे नहीं है इस फिल्म में कि जिनको बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय माना जाए, क्योंकि कहानी पूरी तरह से इन दोनों के आसपास ही घूमती कि किस तरह से सादिया जो है यहाँ पर शरण लेती हैं डिप्लोमेसी में, और उसके बाद उसके पूरे केस को आगे बढ़ाने का काम जॉन अब्राहम करते हैं। तो एक तरीके से ये अलग तरह की फ़िल्म है। हालांकि कई लोग ये कह सकते हैं कि ये फ़िल्म भी जो है उस खाते में जाती है जहाँ पर वर्तमान जो सरकार है उसका गुणगान किया जाता है, उसके कामों का बखान किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, मगर फिर भी ये एक भारत की एक राजनयिक छवि जो है पूरी दुनिया में कितनी मजबूती से अगर उसके नागरिकों पर अगर किसी तरह की आँच आती है तो कैसे भारत सरकार जो है अपने नागरिकों के साथ खड़ी होती है, किस तरह से जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो राजदूत होते हैं, कितने पूरी ताकत लगा देते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं। तो ये देश की एक अच्छी छवि पेश करने वाली कहानी है। फिल्म कहीं कहीं थोड़ा सा लगता है कि हल्की सी खिंच रही है, या फिर उसमें कहने को बहुत ज़्यादा नहीं है, चीज़ें एक ही एक जगह घूम रही हैं, उसके बावजूद जो है फिल्म आपको बांध कर रखती है। फिल्म में कोई नाच गाना नहीं है, उस तरह का जो ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट जिसे आप कहते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में, ये उस तरह की फिल्म नहीं है। तो आप अगर वैसी फिल्म की उम्मीद करते हैं तो ना जाएं, लेकिन अगर जॉन अब्राहम के आप फ़ैन हैं और इस तरह का सिनेमा पसंद करते हैं जो पॉलिटिकल सिनेमा है या जो जियो पॉलिटिक्स की बात करता है, उस तरह की फ़िल्मों में आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको देख सकते हैं। थिएटर्स में ये फिल्म रिलीज़ हुई है, एक बार कम से कम देखा जा सकता है। और आखिर में एक बात फिर से कि जॉन अब्राहम अच्छे एक्टर हैं, उनको अच्छी फिल्मों का चुनाव करना चाहिए। और दरअसल किसी भी एक्टर का जो कैरियर है इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की फ़िल्में सेलेक्ट कर रहा है, किस तरह की कहानियाँ वो सेलेक्ट कर रहा है, और साथ ही उसकी अपनी एक विचारधारा। जॉन के मामले में भी कह सकते हैं कि जॉन का जो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो उनकी कुछ फिल्मों में दिखाई देता है, और दरअसल वही फिल्में उनकी पहचान है। जैसे मैंने कहा मद्रास कैफ़े है, ख़ुद वो प्रोड्यूसर रहे हैं, परमाणु उसके भी वो प्रोड्यूसर थे, दोनों फिल्में बहुत बढ़िया हैं, वो बार बार याद की जाती हैं। बाटला हाउस में वो बढ़िया थे, इसी तरह से अब इस फिल्म को भी याद रखा जाएगा। समस्या बस थोड़ी सी वही है कि ये फिल्म जो है डॉक्यूमेंटेशन है। बहुत सारी जगहों पर आपको ये लग सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्री की तरह का काम है, क्योंकि वो घटना जो है उसे सब जानते हैं जो उज़्मा अहमद के साथ हुआ था। उसके बाद भारत पाकिस्तान के जो राजनयिक संबंध थे उनमें किस तरह की उठापटक हुई, किस तरह से उज़्मा को लेकर आएगा। ये एक ख़तरा भी है, बॉलीवुड के लिए ख़तरा है, क्योंकि बॉलीवुड में अगर ऐसी फिल्में जब भी कामयाब होती हैं, 10 में से एक आध फिल्म आए तब तो ठीक है, लेकिन बॉलीवुड की भेड़चाल की समस्या है, अगर एक ऐसी फिल्म चल जाती है तो फिर उसके बाद में वो ऐसी ही कहानियाँ ढूंढने लगता है। जबकि कहानी वो है जिसमें इमेजिनेशन भी हो, जिसमें रियलिटी भी हो, जो कुछ आपको सपने भी दिखाती हो, वो सारी चीज़ें होना चाहिए। मगर ये सारी बातें जो है इस फिल्म में नहीं दिखती। और अगर इस तरह की फ़िल्म चलती है तो इस तरह की फ़िल्म चलने के बाद में बहुत सारे लोग फिर वही करेंगे कि रियल घटनाएं ढूंढेंगे और उनका एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन और रीमेक जो है इसने बॉलीवुड फिल्मों का बहुत नुकसान किया है। कई फिल्में, दर्जनों की संख्या में ऐसी फिल्में हैं पिछले 3-4 सालों में आई हुई जो फ्लॉप हुई हैं, जो किसी की जीवनी थी, किसी की बायोपिक, कोई डॉक्यूमेंटेशन, किसी घटना पर आधारित फिल्म, तो ये नुकसान करती हैं। मगर ये, और बहुत कम डायरेक्टर ऐसे हैं जो इस तरह के सब्जेक्ट्स को बढ़िया ढंग से हैंडल करते हैं और अच्छे से हैंडल करते हुए एक अच्छा सिनेमा बनाते हैं। और उस पर फिर जॉन अब्राहम जैसा एक्टर, दोनों चीज़ें हो, जिसमें एक तो जो पॉपुलर भी हो और साथ ही साथ वो परफॉर्म भी अच्छा करता हो। अगर ये फिल्म आपने देखी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है इस फिल्म के बारे में और जॉन अब्राहम के बारे में। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।